पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सोशल एक्टिविटी की काम कर रही है। लगभग 5 सालों से ये संस्था जो है सोशल एक्टिविटी काम कर रही है। जैसे प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत प्रगति कन्या प्रगति बाल विद्यालय, प्रगति शिशु विद्यालय, प्रगति रोजगार योजना, प्रगति ऋण योजना, बहुत सारी योजनाएं भी काम की है। अभी आज के डेट में पातेपुर में क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सभी लोग ग्रामीण लोग और बड़े बड़े प्रतिनिधि लोग सम्मिलित हुए हैं और बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम रविंद्र कुमार कुशवाहा हुआ, मुजफ्फरपुर से हूँ, टेक्निकल एडवाइजर प्रगति बाल विकास। इसका उद्देश्य बताएंगे सर? उद्देश्य प्रगति बाल विकास योजना का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आ रही है उसको लोगों तक पहुंचाना है। केंद्र सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा जो भी योजना है इससे लोगों को लाभान्वित करना है। इसमें सर बाल लिखा हुआ है, बाल विकास योजना, तो फिर इसमें ऐसा कुछ है कि जिसमें बच्चों के उनके विकास से संबंधित बाल विकास योजना बाल विकास पे ही काम कर रही है। जो भी हमारे संस्था से जुड़े हुए सदस्य, उनकी जो भी बच्ची होती है उनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखे हुए हैं और पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। सर, बाल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं उससे लोगों को लाभान्वित करना और बाल विकास पे काम करना और बाल विवाह जो हो रहा है उस बाल विवाह को रोकथाम पर, दहेज प्रथा के रोकथाम पे ये संस्था बढ़ के काम सर, 5 साल में प्रगति बाल विकास योजना कितने बाल विवाह को रोक पाई है? लगभग अभी हमारे संस्था द्वारा 1400 से ज़्यादा बाल विवाह रोका गया है और उन बच्ची को यहाँ से लाभान्वित भी किया गया है, उसको राशि भी दिया गया है अनुदान के रूप में। अगर 18 साल से कम उम्र की शादी अगर गांव में माता पिता के द्वारा किया जाता है तो इस तरह आप किस तरह रोकेंगे उस शादी को? देखिए, हमारे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता होता है उनके द्वारा हम लोग को सूचना दी जाती है कि वहाँ पे बाल विवाह हो रहा है। हम लोग कार्यकर्ता का एक समूह गठन बनाते हैं और उनके साथ वहाँ जा करके उनको समझाने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। नहीं मानने पर हम एक्शन भी लेते हैं प्रशासन द्वारा। अगर उस बाल विवाह की जानकारी मिलते अगर आपके संगठन के कार्यकर्ता ही समझौता कर ले, फिर उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उस परिस्थिति में कार्यकर्ता के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाता है। ऐसा प्रावधान संस्था द्वारा पहले से है। क्योंकि गांव में अधिकतर बाल विवाह ही अभी 80% होता है, 18 साल से कम उम्र में ही गांव में शादी होता है। इसी के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। एक साथ ख़त्म करना तो संभव नहीं है, लेकिन जागरूक हम लोग कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे ताकत से लगे हुए हैं सभी कार्यकर्ता के अलावा गांव में किन किन जो है से लोगों की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है? देखिए, कार्यकर्ता समाज से भी जो भी लोग हैं वो हमारे संस्था में आकर के तो संस्था के माध्यम से लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं और संस्था द्वारा जो भी लाभ आने वाले उसमें भाग ले सकते हैं। जैसे पातेपुर प्रखंड में प्रमुख साहब हैं, मुखिया जी हैं, जिला परिषद है, वार्ड सदस्य है, तमाम जो जनप्रतिनिधि है, क्या उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले कोई भी योजना हम लोग अगर लाते हैं तो वहाँ के जनप्रतिनिधि से संपर्क करते हैं, उसको सूचना लेटर दिया जाता है, उनसे भी बातचीत की जाता है कि ये कार्यक्रम इस समाज में हम करने जा रहे हैं, आपका सहयोग की ज़रूरत है। और ऊपर जो भी विभाग है उसमें भी हम लोग सूचना पहले देते हैं, तब जाकर के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं। प्रगति बाल विकास योजना के माध्यम से तमाम प्रखंड वासियों को और तमाम प्रतिनिधि को क्या कहना चाहेंगे आप? सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ये समाज सेवी काम है, इसमें सहयोग करें और हम लोग साथ मिल करके समाज में एक अच्छे लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। सर, प्रगति बाल विकास योजना का शुभारंभ क्षेत्रीय स्तर पर पातेपुर में हुआ, इसे कैसे देखते हैं? इसे समाज में के उद्देश्य से जो है इस संस्था ने एक पहल की है, ये बहुत अच्छी पहल है। हर क्षेत्र में जागरूकता ग्रामीणों को दी जाएगी इस संस्था के माध्यम से। अपना परिचय डॉक्टर उदय सिंह करते हैं। चलिए मोबाइल लेने
सर आज प्रगति बाल विकास योजना का शुभारंभ पातेपुर में हुआ। अनिल जी कैसे देखते हैं? सर हम तो बहुत अच्छा है कि इन लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रगति के लिए काम स्टार्ट किए हैं और हम लोग कहेंगे कि पूरा अपने लेवल पे और यहाँ की जितना प्रतिनिधि है उन लोगों से मिल के और आगे भी काम करें, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, दिल्ली में लगातार आप यहाँ पातेपुर के गए हुए मरीजों का वहाँ पर सहयोग करते हैं, तो फिर इससे किस दृष्टिकोण से और आगे बढ़ाने की? मैं पातेपुर हर समाज लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ कि कम से कम हम वहाँ दिल्ली में जब भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ हॉस्पिटल में अगर किसी तरीके उनको दिक्कत है तो वो लोग मुझसे संपर्क साधते हैं और हम उनको एम्स से लेकर कोई भी जहाँ भी जिस हॉस्पिटल में ज़रूरी पड़ता है हम वहाँ पे मुस्तैद मिलते हैं, उन लोगों की मदद करता हूँ। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम अनिल पासवान है, हम पूर्व प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी से रहे हैं और नेक्स्ट टाइम अब जो है आगे की हम मेरी तैयारी चल रही है। अभी पप्पू यादव जी की तरफ से कोई ऐसा लाइन मार्क नहीं आया जिसे हम आपको कमेंट्स कर सकते हैं।